सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था। सहज समाधि कहें या जो ज्ञान साधना आत्म साधना, तो उसकी प्रक्रिया भगवान स्पष्ट करके आ रहे थे। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो ये सब साधना किसके लिए? निस्त्रह गुण्यो भवार्जुन। ये जो प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होने के लिए या इन तीनों गुणों के चक्र से ऊपर उठने के लिए तो भगवान कहते हैं निर्द्वंद्व। पहले तो अपने आप को सुख दुखात्मक द्वंद्व से मुक्त करो और उसके लिए नित्य सत्वस्थ। इस द्वंद्व से ऊपर उठने के लिए नित्य सत्वस्थ और नित्य सत्वस्थ, तो उसके दो अर्थ हम लोग करके आए थे। एक, स्वयं को सत्व गुण में स्थापित करना, या यूं कहें कि अपने जीवन में सत्व गुण को धीरे धीरे बढ़ाना। और दूसरा नित्य सत्वस्थ, और जो नित्य सत्व है, जो तत्व है, उस नित्य तत्व के साथ स्वयं को जोड़ना। अब चाहे भगवान कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, उस तत्व के साथ स्वयं को जोड़ना, इसलिए नित्य सत्वस्थ। और ये साधना जो भी हमारे ऋषियों ने बताई, तो इस संपूर्ण साधनाओं का जो भी विधियां, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उसमें वो जो उपासना की विधियां हैं वो सब अलग अलग है, लेकिन इन सब का उद्देश्य एक ही है, हमारे जीवन में सत्व गुण को बढ़ाना। क्या भगवान की पूजा, उपासना, भक्ति, स्वाध्याय, जो कुछ भी आप करते हैं, सबका एक उद्देश्य है सत्व गुण को बढ़ाना। इसलिए भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्था, अपने जीवन में उस सत्व गुण को बढ़ाओ। और जैसे जैसे जीवन में सत्व गुण बढ़े, सत्वात् संजायते ज्ञानम, जीवन में ज्ञान वृत्ति को जन्म देगा। और वो ज्ञान वृत्ति निर्योग क्षेम, संसार की चिंताओं से मुक्ति। कल अर्थ करके आए थे, योग का अर्थ अप्राप्त से प्राप्ति। जो प्राप्त नहीं हुआ उसको प्राप्त करने की इच्छा, और क्षेम जो मिल गया उसको बचाए रखने की चिंता। तो मनुष्य जीवन को अगर हम देखें, वह इन दो में पूरा जीवन उलझा हुआ है।
जो हमारी कल्पनाएं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा, और जो इच्छाएं पूरी हो गई, जो भी भौतिक साधन, भौतिक वस्तुएं प्राप्त हुई, फिर वो जीवन की स्थिति वैसी ही बनी रहे, उस जीवन की स्थिति में फिर परिवर्तन न आए, वो चिंता। पूरा जीवन अगर देखें तो इन हमारा पूरा जीवन इन दो बिंदुओं पर टिका हुआ है। जो भी भाव, जो भी इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न, पूरे जीवन को अगर हम देखें तो मनुष्य का पूरा जीवन इन दो बिंदुओं पर ही केंद्रित है। एक, हमारे मन में जो इच्छाएं उत्पन्न हुई, जो भी इच्छाएं प्रकट हुई, उन इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा, और जीवन में जो प्राप्त हुआ उसको बनाए रखने की चिंता। और इसका कारण संसार भाव ये जितना भी है, हमारे ऋषि कहते हैं वो हमारा अज्ञान। और जब ये ज्ञान नित्य सत्व, तो सत्व गुण के द्वारा धीरे धीरे जब वो ज्ञान प्रकट होगा, तो इस संसार कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान, या दूसरे शब्दों में कहें तो इस संसार की अनित्यता का ज्ञान। और वो जब ज्ञान हुआ तो फिर संसार की जो चिंताएं हैं योगक्षेम की, व्यक्ति उससे मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जो भी दृश्य पदार्थ इस संसार में है, इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जीवन के अनुभव के द्वारा हम ये जानते हैं कि यह परिवर्तनशील है, बदलने वाले, जीवन की स्थिति भी बदलने वाली। तो व्यक्ति के जीवन में एक सहजता आ जाएगी, क्योंकि इच्छा करने पर भी जीवन का जो भी हमारा प्रारब्ध भोग है, उसको हम मिटा नहीं सकते, उसको हम बदल नहीं सकते। तो फिर योगक्षेम की चिंता किसके लिए? और ये जितना भी संसार है, जो कुछ भी इस संसार में हमको मिल रहा है, ये तो हमारा कर्म भोग है। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया कि जो विचारशील व्यक्ति है उसको चिंतन करना चाहिए, उसको परीक्षा करनी चाहिए। किसके? परीक्षा लोकान कर्म जिदान। मंत्र कहता है परीक्षा लोकान, इन लोगों की परीक्षा कर। और लोक का अर्थ शरीर। इस सृष्टि में जितने भी प्रकार के शरीर, और अगर वो लोग मानते हैं स्वर्ग लोक आदि, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोक का अर्थ शरीर। तो जितने भी शरीर इस सृष्टि के अंदर हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी, कीट पतंगे, देवता आदि, महर्षि कहते हैं परीक्षा लो, इनकी परीक्षा करो। तो उस परीक्षा का फल क्या होगा? कर्म चिदान। उसका परीक्षा का अर्थ विचार करना, चिंतन करना। तो उस चिंतन के द्वारा निष्कर्ष ये निकलेगा कर्म चिदान। जो भी शरीर हमको मिला, या जो भी जीवन का सुख दुख आदि भोग हमको मिल रहा है, तो इसके पीछे हमारा वही कर्म, पूर्व जन्मों का। और जीवन के जितने भी कर्म है इस संसार के, वो कर्म भी अनित्य है, और उन कर्मों का जो फल है वो भी अनित्य। कर्म और कर्म फल दोनों अनित्य। तो विचार करते करते जब ये स्थिति जीवन में आ गई, जिस संसार भाव को हमने बड़ा महत्व दिया, जब इसका पता लगा ये तो कर्म के द्वारा मिलने वाला, और जितने भी कर्म है वो भी अनित्य, उनका जो फल रूप में जगत हमको दिख रहा है वो भी अनित्य है।
तो जिस दिन ये बोध, ये ज्ञान हमारे अंदर दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो उस दिन मेरे योग क्षेम, इस संसार के योग क्षेम की चिंता से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। और भगवान वही कह रहे हैं। और तब आत्मवान, जो मन की वृत्ति, उस मन की वृत्ति को कहीं न कहीं तो लगाना पड़ेगा। तो इसलिए अब वो मन की वृत्ति कहाँ लगेगी? आत्मवान, उस आत्मचिंतन में मन की वृत्ति लगेगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये सब करना, क्यों? बिना उसके वह आत्मभाव में मन की वृत्ति दृढ़ नहीं हो सकती। क्योंकि कहीं न कहीं, ठीक है, शास्त्रों से हमने पढ़ा सुना, बात समझ में भी आई, लेकिन इस संसार का हमने चिंतन कितना किया? यथार्थ चिंतन नहीं किया। बाकी चिंतन तो पूरा जीवन चलता रहा, बचपन से लेकर के। जब से जीवन में थोड़ा होश संभाला, तब से लेकर के पूरे जीवन पर्यंत, जीवन के अंतिम क्षण तक कहीं न कहीं इस संसार का ही चिंतन करते रहे कि नहीं? लेकिन वो जो भी हमने इस संसार का चिंतन किया, हमने जो एक्सपेक्टेशंस, जो इच्छाएं, जो आशाएं इस संसार के साथ बांध रखी, और उन्हीं को सामने रख के हमने संसार का चिंतन किया। इस संसार की वास्तविकता का हमने कभी विचार किया ही नहीं, कभी उसका चिंतन किया ही नहीं। और उसका कारण जो भी हमारे शास्त्र कहते हैं, जो भी हमारे ऋषि कहते हैं, या जो भी ईश्वर भाव आदि जीवन में हमने बना के रखा, या अगर आत्मचिंतन की भी अगर बात करें, तो इन सब चीजों को हमने एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा और कुछ माना ही नहीं। रियलिटी तो हम संसार को ही मानते हैं। अपने आप का विश्लेषण करें, अपने आप को देखें, उसके लिए किसी दूसरे पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं आत्म विश्लेषण करें, अपने आप को टटोल के देखें। आत्मा की नित्यता आदि के बारे में सुना, बात समझ में भी आई, अच्छी भी लगी, लेकिन इन सब चीजों को हमने एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा और कुछ माना ही नहीं। क्योंकि जो दृश्य प्रपंच, जो संसार हमको सामने दिख रहा है, हमने उसी को रियल मान लिया। और जब इस संसार के दृश्य, इस संसार के कल्पनाओं को, संसार की इमेजेस को, संसार के एक्सपेक्टेशंस को, जब इसी को हमने रियल मान लिया, तो फिर ईश्वर भाव या जो भी साधना की हमारी प्रक्रिया है, तो उसमें फॉर्मेलिटी तो आएगी। लेकिन जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस भगवान यहाँ बता रहे हैं, उस प्रोसेस से अगर चलेंगे, तो अंत में आत्मवान, वो आत्मवृत्ति वहां बनी। क्योंकि जिस दिन ये पता लग गया कि कर्म भी अनित्य और कर्म फल भी अनित्य, और ये सारा संसार का प्रपंच, सारा संसार तो उसी कर्म के द्वारा मिलने वाला है, जिस दिन ये बोध हो, उस दिन इस संसार के प्रति जो हमारा एक अट्रैक्शन है, इस संसार के साथ जो हमारा एक अटैचमेंट है, वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा।
तो वही भगवान यहाँ हो कहते हैं। और समस्या एक है, हम तो समझते, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, हमने तो सब बातों को समझा, लेकिन हम अपने मन को नहीं समझा पाए। या यूं कहें कि हमने अपने मन को कभी समझाने की कोशिश ही नहीं की। जैसे कई बार आदमी बोलता है, तो क्या करोगे, मुझे तो पता है लेकिन मेरा मन नहीं मानता, कई बार कहते हैं व्यक्ति। और उसका कारण वही है, हमने कभी अपने मन को, ये सब बातें शास्त्रों से जो भी बातें हमने सुनी पढ़ी हमारी समझ में आई, हमने कभी अपने मन को उसके साथ जोड़ने की कोशिश ही नहीं की। मन को तो हमने इसी संसार भाव के साथ जोड़ के रखा है। और जब तक मन के समझ में बात नहीं आई, तब तक मन वहां स्थिर नहीं होगा। और जिस दिन मन के समझ में बात आ गई, उस दिन फिर मन को जबरदस्ती नहीं लगाना पड़ेगा, मन अपने आप वहां स्थिर होता चला जाए। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मवान भव। इसलिए इस संसार की चिंताओं से, इस संसार की तरह तरह की कल्पनाओं से अपने को बाहर निकाल के क्या करो, आत्मवान भव। और उसके लिए भगवान शंकराचार्य जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, भव सुखे दोषोनुसंधीयता। इस संसार का जो सुख, जिस सुख को, भौतिक सुख को हमने जीवन का सर्वस्व मान रखा है, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ जो दोष है, उस दोष को खोजो, उसका अनुसंधान करो, उसकी रिसर्च। और जब रिसर्च करेंगे, जब उसका अनुसंधान करेंगे, तो क्या मिलेगा? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, संस्कार ताप परिणामे सर्व दुखम विवेकिनः। जो विवेकी व्यक्ति है, जो विचारशील व्यक्ति, कहते हैं उसकी दृष्टि में तो इस संसार में सर्वम दुखम, सब दुख ही दुख है। अर्थात ये संसार भाव आपको उस ईश्वर भाव से, आत्म भाव से दूर ले जाने वाला। और जो उस ईश्वर भाव से, आत्म भाव से जितना दूर, अर्थात जितना इस संसार भाव में जो व्यक्ति बंधा हुआ है, वो उतना ही ज्यादा दुखी। और जिसने अपने को इस संसार भाव से बाहर निकाला, और कितना निकाल पाया वो हर एक का अपना अलग अलग, तो वो उतना ही जीवन में सुखी। तो इसलिए भगवान कहते हैं आत्मवान भव, उस आत्मा को जान। तो अब आत्मा को कैसे जाने? आत्मा आत्मा शब्द तो हम बार बार प्रयोग करते हैं। तो इसलिए श्रुति कहती है आत्मा शुद्ध सदा नित्य सुख रूप स्वयं प्रभ। उस आत्मा को अगर समझना हो तो किस रूप में समझे? आत्मा शुद्ध सदा नित्य है, वो शुद्ध है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, वो तो दोष ही होते हैं। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं कि जो निर्दोष हो। हाँ, गुणों की अधिकता हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ दोष भी कहीं न कहीं है। लेकिन जो आत्म सत्ता है वो शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं।
और वो कैसा है? कहा नित्य है, वो नित्य है। नित्य का अर्थ अनचेंजेबल, भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों अवस्थाओं में जो एक रूप, तीनों अवस्थाओं में जिसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं आए, तो वो ऐसा जो तत्व है उसी का नाम आत्मा। और वो कैसे है? सुख रूप स्वयं प्रभा, सुख रूप, स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकाश। तो जीवन का विचार करके देखें, बचपन से लेकर के आज तक के जीवन में कितनी चीजें आई, आई और गई। और इस संसार के वस्तुओं का जो सुख दुख रूपात्मक जो अनुभव था, वो अनुभव भी समय के साथ बदलता रहा। सुख का अनुभव भी बदला, दुख का अनुभव भी बदला, सब चीजें समय के साथ बदलती रही। लेकिन अगर नहीं बदला तो वो हमारा स्वयं के होने का भाव, सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव, हमारा स्वसत्ता का जो भाव था, जिसको लेकर के हम मैं करते रहे, ये जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव, ये नहीं बदला। और इसका अनुभव भी नहीं बदला। हाँ, जो हमारे प्रोजेक्शन है वो बदलते गए। तो इसलिए कहते हैं सदा नित्य है। वो जो आत्म सत्ता है वो तो सदा नित्य है, वो तो हमेशा नित्य है। उसकी स्थिति में कभी कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारी जो धारणाएं, हमारी जो मान्यताएं, जिन मान्यताओं के साथ हमने स्वयं को बांध रखा है, ये मान्यताएं बदलती गई, ये हमारे बिलीफ्स बदलते गए। लेकिन सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव था वो नहीं बदला। इसलिए वो क्या है? नित्य है। संसार को लेकर के मैं बच्चा बूढ़ा सुखी दुखी, ये सब अनुभव समय के साथ बदलते गए, लेकिन मैं का अनुभव नहीं बदला। इसलिए आत्मा शुद्ध है, सदा नित्य है। ये तो आत्मा जो है तो हमेशा नित्य है। और कहते हैं सुख रूप स्वयं प्रभा, तो सुख रूप है, स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकाशवान है। इसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। सेल्फ एग्जिस्टेंस की जो अनुभूति है, उसके लिए हमको किसी दूसरे वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जिन प्रोजेक्शंस को हमने सच्चा मान रखा है, उसको प्रूव करने के लिए हमें प्रमाण चाहिए, उसके लिए हमको एविडेंस चाहिए। संसार के व्यवहार में जिन मान्यताओं के साथ हमने स्वयं को बांध रखा है, उसके लिए तो हमको एक एविडेंस, एक प्रमाण चाहिए। एक, अगर आजकल के व्यवहार की बात करें तो वही आई कार्ड। लेकिन जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, उसके लिए कौन से आई कार्ड की जरूरत पड़ी? उसके लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने रूप में वो, और वो कैसा कहा? सुख रूप, सुख रूप का, प्रसन्नता का भाव। इस संसार के व्यवहार में, जीवन के व्यवहार में आना जाना बाहर सब लगा रहता है। आप कहीं भी जा रहे हो, रास्ते में
किसी व्यक्ति को आपने दुखी देखा, भले ही वो आपका परिचित हो या न हो, जब चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी आदि कोई भी, जब किसी भी प्राणी को आप दुखी देखते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न सहज पैदा होता है, यह दुखी क्यों है? अपने आप को टटोल कर देखो। हाँ ठीक है, उन वृत्तियों की और हमने ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे वो वृत्ति दब गई। लेकिन जब भी आप किसी भी प्राणी को, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी, जब भी आप किसी भी प्राणी को दुखी देखते हैं, आपके मन के अंदर एक प्रश्न सहज रूप से उठता है कि ये दुखी क्यों? और उस समय कहीं न कहीं उस दुखी व्यक्ति की सहायता करने की इच्छा भी आपके मन में पैदा होती है। अब सहायता कर पाए कि नहीं कर पाए वो एक अलग चीज है, लेकिन एक भाव तो आपके अंदर बना है। तो इसी तरह से अब जब इस संसार में लोगों को आप प्रसन्न देखते हैं, हाँ कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में हो उसकी बात अलग है, लेकिन सामान्य जीवन के व्यवहार में जब आप लोगों को प्रसन्न देखते हैं, वो कोई भी आपका परिचित हो नहीं हो, जो कोई भी, लेकिन कभी आपके मन में ये प्रश्न उठा कि वो प्रसन्न क्यों है? संसार के सारे प्राणी प्रसन्न क्यों हैं? ये प्रश्न उठा? मैं समझता हूँ कभी नहीं। हाँ, जब दुखी आप देखते हैं किसी भी प्राणी को तो आपके मन के अंदर एक प्रश्न खड़ा होता है, तो क्यों? घटनाएं रोज घटती है जीवन में, लेकिन हमने कभी इसका विश्लेषण नहीं किया, विचार नहीं किया। क्यों? जहां आपको प्रसन्नता दिखती है वहां आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठता। क्यों? क्योंकि प्रसन्नता आपका स्वरूप है, तो आनंद रूपता आपका स्वरूप। जहां हमें हमारे स्वरूप के दर्शन होते हैं वहां कोई प्रश्न नहीं। लेकिन जहां उस आत्मा के, उस प्रसन्नता के स्वरूप के दर्शन नहीं होते तो वहां हमारे अंदर एक प्रश्न उठ खड़ा होता है। तो इसलिए वो प्रसन्नता, वो सुख रूपता, वो आत्मा का स्वरूप, और उसके लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं। स्वयं प्रभा, वो आत्मा की प्रसन्न रूपता, आत्मा की व्यापकता, आत्मा की सुख रूपता, अरे वो तो स्वयं प्रभा, वो तो स्वयं प्रकाश है। इसलिए जहां जहां हमें आत्मा के सुख रूपता, आत्मा के स्वरूप का दर्शन या स्वयं के स्वरूप का जहां हमको दर्शन होता है वहां हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जहां वो स्वरूप का दर्शन हमको नहीं हुआ तो तुरंत हमारे मन के अंदर प्रश्न उठता। तो वो सुख रूपता, वो आत्मा का स्वरूप। तो इसलिए हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं, आत्मनात्म विवेक कर्तव्य विदुषा बंध मुक्त। जो विचारशील व्यक्ति है बंध मुक्त है, इस संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए आत्म अनात्म विवेक कर्तव्य, आत्मा और अनात्मा का उसको विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए। तो क्यों? तेनैवानंदी भवति स्वं विज्ञाय सच्चिदानंद लक्षणम।
स्वम सच्चिदानंद लक्षणम विज्ञाय। तो वो विचार करते करते आत्मा और अनात्मा इन दोनों का पृथक्करण, इन दोनों को अलग करते करते क्या होगा? आत्मानम विज्ञाय, अपने आप को जानेगा। किस रूप में? सच्चिदानंद लक्षण। जिस दिन अपने सत्य चित और आनंद रूपता को जान लिया, या जितने अंश में स्वयं की सत्यता, चैतन्यता और आनंद रूपता को साधक ने जाना, उसी अनुपात में तेनेव आनंदी भवति, उसके जीवन में आनंद बढ़ने लगेगा। अर्थात वो इस संसार भाव से, फिर उसी अनुपात में इस संसार भाव से, इस संसार के द्वंद्व से भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। तो ऐसा कैसे होगा? उसके लिए भगवान आगे स्पष्ट करते हैं कि यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्रतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। उसके लिए भगवान उदाहरण देते हैं, एक छोटा तालाब और एक बड़ा तालाब, जिसको विशाल सागर मिल जाए, तालाब मिल जाए जल का, तो उसके फिर एक छोटे से कुएं या छोटे से तालाब से जो अपेक्षा थी, जो अटैचमेंट था, वो खत्म हो जाता। तो इसी तरह से वो जो आत्मसत्ता है, वो आत्मसत्ता ही क्या है? संसार की हमारी जितनी भी कामनाएं, संसार में जितनी भी सुख रूपता के पीछे हम दौड़ रहे हैं, इन सब का जो केंद्र है, इन सब का जो आधार है, वो वही आत्मसत्ता। तो कैसे? मैं समझता हूँ उसकी चर्चा हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।